कि इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। इसके पीछे इन्होंने हमारी नेता प्रियंका जी को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया, हरियाणा की जाति विशेष का नाम जोड़ने का प्रयास किया, हरियाणा का विशेष तौर से नाम जोड़ने का प्रयास किया। सुशील गुप्ता यो आम आदमी पार्टी वाला यो अपना घर संभाल दो ने हमारी क्यों सोच कर है। इसीलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय लिया है कि मैं इसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। हरियाणा की बात की जाए, संदीप सिंह पर भी जो महिला कोच ने जो आरोप लगाए हैं उस मामले की भी अभी जांच ही चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? और वो कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। मैं कल आदमपुर की मंडी में था। आदमपुर में मैंने देखा वही सीवरेज का पानी वाटर टैप में आ रहा है, पीने के पानी में मिक्स हो रहा है। वही प्रॉब्लम्स है सड़कों की, वही दिक्कत है, स्टॉर्म वाटर का नाला नहीं बना, मतलब जो दिक्कतें हैं पहले से ज़्यादा बड़ी हैं। मंत्री जयप्रकाश आज हिसार के दौरे पे, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। जयप्रकाश जी, ये बताएं कि जो एक कुश्ती खिलाड़ियों ने धरना दिया और जो आपके साथ सांसद रहे ब्रजमोहन, जो उन पर आरोप लगाए, उनका ये कहना है कि जो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की साजिश के तहत ये किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हम और वो इकट्ठे एमपी रहे, इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी के साथ भी हम सब एमपी रहे। लेकिन जो बात उन्होंने कही, उन्होंने तीन बातें कही कि इसके पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ है। इसके पीछे इन्होंने हमारी नेता प्रियंका जी को भी साथ जोड़ने का प्रयास किया, हरियाणा की जाति विशेष का नाम जोड़ने का प्रयास किया, हरियाणा का विशेष तौर से नाम जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार को, विशेष तौर से खेल मंत्रालय को, कि इस तरह के व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए था, क्योंकि राजनीति सारी संविधान से चलती, कानून से चलती, कुछ परंपराएं भी हैं। जैसे हमारी लोकसभा में या विधानसभा में है, जो रूल एंड प्रोसीजर लोकसभा विधानसभा के हैं, उनसे अलग कुछ हमारी परंपराएं हैं जो लिखी नहीं जाती। तो हमारी एक परंपरा रही है कि जिस खेल के अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह के आरोप लगे हों तो उस अध्यक्ष ने समय में इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर थोड़ी सी गैरतौर इंसानियत है, अगर गैरतौर इंसानियत खत्म हो जाती है, मूल्यों पर आधारित राजनीति खत्म हो जाती है, तो फिर वो व्यक्ति कुछ भी कहे उसका कोई मायना नहीं है। इसीलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय लिया है कि मैं इसके खिलाफ मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि इसके पीछे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई मंशा नहीं है। अगर मैं एक बात ब्रजभूषण जी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछूं, जब ये ओलंपिक में या एशियाड में, कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर के आए थे, वो उसी जाति के तो वो लोग हैं, उसी क्षेत्र के तो वो लोग हैं, उनके नेता भी। क्योंकि 10 वर्ष तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे तो हरियाणा की खेल नीति पूरे देश में अलग थी। आज हरियाणा सरकार ने जो सत्यानाश किया खेलों का, वो खेल नीति बदल दी, जिसकी वजह से मेडल आने कम हो गए। जब मेडल आते हैं, जब तो सारा देश कहता है बड़े गौरव है हमें, साक्षी मलिक के ऊपर बड़ा गौरव है, फोगाट के ऊपर बड़ा गौरव है, हमारे पहलवानों के ऊपर। और अब इस तरह की बात आई तो जाति विशेष के साथ जोड़ दिया, ये गलत है। इस तरह की बात करना, मैं इसकी निंदा करता हूँ। हरियाणा की बात की जाए, संदीप सिंह पर भी जो महिला कोच ने जो आरोप लगाए हैं उस मामले की भी अभी जांच ही चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? और वो कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं मंत्री। देखिए, हरियाणा में तो गठबंधन सरकार जब से बनी है, इसमें गैरतौर इंसानियत नाम की चीज़ बची नहीं। यानी कि आज किस मुँह से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोग जब इस बात को समझ चुके हैं कि वो दोषी है कि नहीं है, ये फैसला तो कोर्ट करेगी। जांच से नहीं काम चलेगा, केस कोर्ट में जाएगा। अगर इसी की जगह कोई आम व्यक्ति होता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मेरे आदमपुर हलके में खैरमपुर गांव में इस तरह की एक दुर्घटना घटी थी। एक गरीब परिवार के बच्चे को असरदार लोगों के कहने से जेल में डाल दिया। तो जब उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं तो इस व्यक्ति को उस तत्काल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए था, खुद दे देना चाहिए था। अगर इस्तीफा नहीं दिया तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। तो ये दोषी अगर है अकेला, मैं आज अकेला दोषी संदीप सिंह को नहीं मानूंगा। संदीप सिंह को बचाने वाले जो लोग हैं, पुलिस जब आईपीसी की धारा लगाती है, कहती है कि फलाना केस में ये मुलजिम है, तो उनको भी गिरफ्तार करती है जो पनाह देते हैं, दोषी उनको बिठा रखते हैं। तो सरकार पनाह दे रही है ऐसे लोगों को।
तो इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं दे तो उसको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। सर, अगर कुलदीप बिश्नोई की बात की जाए तो आदमपुर जो चुनाव से पहले जो वायदे किए थे जनता से, क्या उनके वायदे उन्होंने पूरे किए? क्या क्या आप अभी भी समस्याएं देखते हैं? देखिए, पहले से समस्याएं हम बड़ी हैं। मैं आदमपुर की जनता से उस वक्त भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ कि हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर। जब से हरियाणा में गठबंधन सरकार बनी है, तब से हरियाणा प्रदेश के विकास की धुरी बिल्कुल रुक गई है, बल्कि धुरी विकास की धुरी टूट गई है। मैं कल आदमपुर की मंडी में था। आदमपुर में मैंने देखा वही सीवरेज का पानी वाटर टैप में आ रहा है, पीने के पानी में मिक्स हो रहा है। वही प्रॉब्लम्स है सड़कों की, वही दिक्कत है, स्ट्रॉम वाटर का नाला नहीं बना। मतलब जो दिक्कतें हैं पहले से ज़्यादा बड़ी हैं, कम नहीं हुई। और जो वायदे किए थे कि हम 5 गांवों को मालिकाना हक देंगे, अब 4 महीने हो गए चुनाव को भी। कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन करें, ये समझो कि 8-10 महीने हो गए, आज तक यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि सत्यानाश कर दिया। उसी का एक कारण है कि बीजेपी और जेजेपी को छोड़ करके लोग हमारे साथ आ रहे हैं। अगर इसकी बात की जाए आपकी जो अभी अभियान की, सुशील गुप्ता ने एक बयान दिया है कि जो राहुल गांधी सभी जगह गए स्टेट में, तो वहाँ के कांग्रेस के जो नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस, तो इससे इनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ इस यात्रा से। सुशील गुप्ता यो आम आदमी पार्टी वाला यो अपना घर संभाल दो ने, हमारी क्यों सोच कर है। यानी कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम का काम कर रही है। आपने आदमपुर के उपचुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार 5 दिन पहले मैदान छोड़ करके और बीजेपी भाजपा जेजेपी गठबंधन का साथ दिया। तो आज उसी तरीके से मैं सुशील गुप्ता का कोई जवाब नहीं दूंगा। राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे देश में कांग्रेस मजबूत हुई है, और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश में जिस दिन से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की जोड़ी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने बनाई थी, और उससे जो इन्होंने काम किया, और राहुल जी की यात्रा जब यहाँ आई, वो जो तूफान उठा है, वैसे तो जनता ने ठुकरा दिया आदमपुर के बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को। जो हम कहते थे भाई आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम के रूप में काम करती है, तो वो सिद्ध हो गया है। तो सुशील गुप्ता का बेचारा का क्या जवाब देंगे, वो खुद ही शायद इस पार्टी से परेशान है। सर, जो सरपंच पूरे विरोध में ई टेंडरिंग को लेकर और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पुतले भी फूंक रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि वो कह रहे हैं कि हमने निष्पक्ष वो दिया है ये प्रणाली। देखिए, जेजेपी गठबंधन सरकार को, बीजेपी को एक महारत है झूठ बोलने की, भगवान ने दी है। वैसे तो इस सिस्टम को पुरानी महारत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी नहीं है। अगर इस देश में पंचायती सिस्टम का किसी ने सूद ली थी तो राजीव जी के ज़माने में पंचायती राज अधिनियम बना था, और पंचायती राज एक्ट में एक प्रोविज़न था वह गांव की सरकार है। अब मनोहर लाल जी का आज मैंने बयान तो पढ़ा है टोहाना से, ये कल एक ड्रामा था बड़ा भारी टोहाना में, बोला पंचायतों को हम सुविधाएं देंगे, पहले किसी ने नहीं दी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ पंचों को, सरपंचों को, जिला परिषद के मेंबर और ब्लॉक समिति के मेंबरों को और चेयरमैनों को, और हरियाणा सरकार को। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो हम गांव में पैसा भेजते थे, और वो सरपंच और उसकी पंचायत और ग्राम सभा मिलकर के एक गांव का विकास का खाका तैयार करते थे, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत होती थी वो पैसा खर्च करके गवर्नमेंट को कहते थे हमने ये पैसा यहाँ खर्च कर दिया। एस्टीमेट बनाना, एमबी भरना, उसकी निगरानी रखना, ये सरकार का काम था, जो पंचायती राज है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और काम करवाना सरपंच का काम था। तो मुझे ये बताइए 2 लाख ई टेंडरिंग 2 लाख की टेंडरिंग में कैसे काम चलेगा गाँव का? ये ड्रामा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पंचायत मंत्री से, जो सरपंचों के बारे में इतना अभद्र भाषा का उसने इस्तेमाल किया, वो ये बताए कि जो इन्होंने पूरे हरियाणा में स्ट्रीट लाइट लगाने का एक ठेका दिया गांव में, एक कंपनी को क्यों दिया? उसी गांव की पंचायत पे छोड़ो उसको। सरपंच किससे कराएगा ना कराएगा, गांव का काम, हमारा काम थोड़ा ही है।
सर, अगर हिसार की बात की जाए, बीजेपी दावा कर रही है अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमने बनाया, तो एक वाइस चेयरमैन का क्या है वो आप बताएं। मैं कहता हूँ कि जेजेपी बीजेपी गठबंधन में तो कुल एक कहावत थी ना, और प्रजातंत्र में कहते हैं लोक लाज से चलता है। जहाँ जिस राज में लोक लाज होगी, लोगों की शर्म होगी, वही राज अच्छा होता है। इस गठबंधन सरकार में लोक लाज नाम की चीज़ खत्म हो चुकी है। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये बीजेपी के नेता कभी हमारी उस उपाध्यक्ष के पति को उठा ले जाते हैं, कभी कहते तेरे पे मुकदमे बढ़ा देंगे। अरे भाई, सारा देश जानता है उनको चुनाव जितवाने में मेरे साथियों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिए थे, हमने सिंबल नहीं दिए थे, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे, लेकिन हमारे समर्थक हैं, वो हमारे साथियों ने उनको सपोर्ट किया और वो हमारी चेयरमैन उनके साथ आने से मना भी कर दिया। तब ये खलबली मची। हमारे साथी धर्मवीर गोहित की जिम्मेवारी लगी थी कि भाई सारे चुनाव प्रक्रिया को देखेगा। आप ये बताइए हमारा क्या कसूर है? ना तो हमने गठबंधन किया बीजेपी से, ना जेजेपी से। हमारे पास 4 वो पार्षद थे, तो धर्मवीर जी के पास मैसेज खुद रणजीत सिंह का आया कि ये बीजेपी की जिम्मेवारी मेरी उसने ली होगी कि भाई आपके 4 हैं, आपका वाइस चेयरमैन बना देंगे और मैं चेयरमैन बनवा लूँगा। बीजेपी का तो रणजीत ने कहीं नाम नहीं लिया। आप गोहित से पूछ लो, रणजीत को और गोहित साहब को बिठा करके पता कर लो। हमारा क्या, अब क्या कहते हैं, एक इन लोकदल की बासी कड़ी में भी उफाना आने लग गया। वो महदुल आन्यू में कहा बोला बीजेपी और कांग्रेस मिल गई। अरे भाई, हम लोकदल वाले की तरह का वोट किसी के नाम के, सपोर्ट किसी को जाकर के दे। एलनाबाद में चुनाव जीते एंटी बीजेपी, वोट दे दिया बीजेपी के पास संसद में को राज्यसभा में। ये काम घिनौना काम मैं आपके माध्यम से उम्मीद से कहना चाहता हूँ, ये लोकदल के लोगों में हो सकता है, कांग्रेस के लोगों में नहीं। सर, ये अंतिम सवाल, जो अभी भारत जोड़ो यात्रा अभियान आगे ख़त्म होने जा रही है, इसके बाद हाथ जोड़ो अभियान चलेगा कांग्रेस का, क्या लगता है आगे? आगे शुरू करेंगे हल्के वाइज। कल हमारी मीटिंग है और हमारे जो प्रभारी हैं चोपड़ा जी वो भी आएंगे, पूरा प्रदेश के नेता होंगे। उसके बाद एक कार्यक्रम तय होगा, जो कार्यक्रम तय होगा हम हल्केवार और जिलावार उसको प्रदेश के को सारा सिस्टम तैयार करके और हम 26 जनवरी से शुरू करेंगे। 26 मार्च तक हर गांव में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता पहुंचेगा। जी, ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश। इन्होंने यही कहा कि जो आदमपुर हलके में जो कुलदीप बिश्नोई ने जो वायदे किए थे वो जनता के सामने अभी तक पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि जो हाथ जोड़ो अभियान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, इसको लेकर बड़े स्तर पर बैठक की जाएगी। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।